तो चूंकि ये जो हादसा हो गया है, तो लेकिन ये हादसा जो है वो अरसे से जेर जमीन या पल रहा था, मतलब नहीं एकदम नहीं हुआ। वो क्या शेर है डॉक्टर साहब, कि हादसा एकदम नहीं होता। तो करता मैंने है कहा कि परवरिश भाई, बरसों, हाथ का एकदम नहीं होता। हाँ बिल्कुल, तो ये जो हादसा हो गया तो जाहिर सी बात इसके पीछे पूरा एक लावा पहले से पक रहा होगा, ये सारे मसाइल। और हम दोस्त, अब आप लोग अब काफी चीजें जानते भी हैं इस हवाले से। तो मैंने चाहा कि मैं कुछ बुनियादी चीजों पे आपसे वाकफियत हासिल करूं। तो खुद हमने जब से होश संभाला, अखबार, टीवी, रेडियो और इन चीजों को देखना पढ़ना शुरू किया उस वक्त से, और उसके बाद जो हमने तारीख में चीजें पढ़ी, तो उसमें हमें ये नजर आता है कि ये जो पट्टी है, हम जिसको मशरिक वस्ता की पट्टी कहते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बदअमनी और लड़ाई जंग। और फिर उसमें बीच में हम खुद, जो मेरी अपनी जिंदगी में जो चीजें हुई, जिसके अंदर यहाँ पर यमन में, शाम के अंदर, लुबनान में, फिर वहां पर जाकर ये अपना क्या इराक में, वहां पर भी ये बहुत कुछ तंजीमें उठी, जिहादी तहरीकात, कत्ल और गारतगरी, दाइश का कब्जा, ये सारा। फिर खुद ईरान का भी वहां पर जो मदद से हमास के पूरी सरगर्मी, और फिर उसके बाद अभी हिजबुल्लाह का भी मुकम्मल एक पूरी इसकी तारीख है। तो ये जो वहां पर डॉक्टर साहब हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसके कुछ असबाब और वजूहात हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस पट्टी पे ये क्यों हो रहा है। देखें, इस मामले में जो ये हम इस वक्त नक्शा देख रहे हैं, मशरक़ वस्ता का जो नक्शा है, ये नक्शा बना है दूसरी जंग अजीम के बाद। ठीक। जब आप ये हम्म। समझें कि खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, और अ, अ, आप समझ लें ताज बरतानिया ने जिस इस हवाले से जो वायदे थे, जो मुआहदे किए थे कि भाई, जैसे शरीफ मक्का के साथ था तो उनको उर्दून का इलाका दिया गया, फिर शाम की तकसीम की, इराक को उन्होंने उसकी जोग्राफियाई हदूद तय की, और सऊदी अरब मतलब नज्द के जो लोग थे, आले सऊद जो थे, उनको नज्द में सऊदी अरब को बना के उन्होंने दिया, सऊदी अरब बना के दिया। और इस तरह से उन्होंने इस नक्शे की, मिडिल ईस्ट का जो मशरक़ वस्ता है उसकी तकसीम पूरी की। और उसी के अंदर उन्होंने, आप ये समझें कि इसराइल का क़याम यहाँ पेश किया, और यहाँ उन्होंने लाके बसाया पूरी दुनिया से, ताज बरतानिया ने। और लेकिन उसके साथ ही उन्होंने साथ में एक पेशकश ये भी की थी कि एक और भी मुसलमानों की रियासत कायम कर दी जाए फलस्तीन की, और इस साथ में दो पैरेलल रियासतों की पेशकश हुई थी, जिसमें से अरबों ने, अच्छा। आप देखें ना, उसमें मुस्तरद कर दिया था वलीन तौर पर, क्योंकि अरब उस जमाने में समझते थे कि हम शायद कुछ इसराइल हैं ही क्या, क्योंकि गरीब लोग थे वहां जमा किए गए थे। और अगर आप उस जमाने का 47-48 का जीडीपी निकाल के देख लें इसराइल का, तो कोई हम्म। खास ग्रोथ नहीं थी इसराइल की, जितनी सही। मिस्र की और दूसरे इलाकों की थी। तो लुटे आपको फुटे आए समझते हैं थे कि, इधर उधर से। हाँ भाई, हाँ जहां से बिल्कुल। जमा किए गए थे, मतलब वहां से समझा सही। महाजरीन को लाके एक जगह से हम्म। बसाया गया, और समझे उन्होंने इस तरह से नक्शा सही। काट दिया। अच्छा, सही। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर जब बदला ब्रिटिश एम्पायर के बाद से, अब जिस वक्त अमेरिका के खत्ते में आया, अमेरिका के पास आया, तो दूसरी जंग अजीम के बाद तो समझे बहाली हो रही थी यूरोप की। उसमें उन्होंने पाकिस्तान भी बन गया था, पाकिस्तान को भी एड दी, इमदाद दी। आप देखें ना, 50 60s का पूरा इरा देख लें, मिस्र को भी दी, सब सारे मामला होते रहे उस सिलसिले में। तो अरब शुरू में समझते थे कि शायद ये जंग लड़के हम इस तरह करके हम्म। इसराइलियों को या इनको बाहर कर देंगे। 48 में वॉर भी हुई, उस पर 67 में फिर वॉर की थी इन लोगों ने किया, जिसमें फिर अमेरिकन ने एड आई और ये मसला हुआ, और शिकस्त हुई अरबों को। तो अरब ये बात समझ ही नहीं सके कि एक बहुत बड़े हादसे के बाद बड़े मशरक़ वस्ता की तकसीम, और उसमें नए ममालिक का ब्रिटिश एम्पायर ने बांटा है नक्शे में, जोग्राफियाई तब्दीली हुई है। अब उसको मजहबी बुनियादों पे अरब देख रहे थे, अब देखने की कोशिश कर रहे थे, या वो लीडरशिप जो थी, या उनके अपने बाहमी तनाजात थे उस मामले पे, कि भाई वो जो वादा पूरा नहीं हुआ शरीफ मक्का से था, कि भाई दगा दे गए और ये हुआ, और आले नश्त के साथ ऐसा कर दिया। अच्छा, उधर तुर्की के साथ मसला हुआ, फिर तुर्की भी आपके साथ हुआ, वो फिर उस फेवर में यहाँ नहीं था, जिसके लिए सब कॉन्टिनेंट में आप देखें बाकायदा खिलाफत मूवमेंट चलानी शुरू कर दी हिंदुस्तान में। तो ये एक बड़ी रियलिटी थी कि एक बहुत बड़ी जंग के बाद फातेह कौम ने या फातेह अक़वाम ने एक नक्शा तरतीब दिया है। और अब हम्म। आप उतने बड़े हादसे के बाद, जिसमें दूसरी जंग अजीम में तो 1-1.5 करोड़ तो फौजी
रूस के मरे, सबसे ज्यादा जानी नुकसान तो रूस का हुआ। और सही। उसमें सारी बड़ी ताकतें जो थी वो ऑन बोर्ड थी, और उन्होंने मर मुश्तक वस्ता की तकसीम की है, उसमें मुख्तलिफ लोगों को बिठाया है, जोग्राफियाई तकसीम की है, बादशाहतें उसके अंदर की हैं। तो आप देखें उसको, आप उस मामले को कैसे आप ये नल कर देंगे? पहले तो ये सवाल है एक बहुत बड़ा, कि जब बड़ी सुपर पावर्स किसी बात को करती हैं, बैठ के तय करती हैं, जाहिर बात है उसमें मुशावरत होती है, सब मामला होता है। तो अब उसको आप ये सोचें कि चार पांच मुल्क समझ मिल के काम कर लेंगे, तो फिर बड़ी सुपर पावर्स क्या कर रही हैं? वो मतलब कोई ये समझे ख्वाब में तो नहीं चलेगी ना, जंग लड़ने के बाद ये सोने नहीं ऐसे। चली गई। आप ये देखें, लेकिन उसके अंदर फिर ये जो सारा मशरक वस्ता में बदमनी हुई, इसमें देखें उनका कल्चरल मसला भी है बड़े मशरक वस्ता का, कि अरबों को सही। एक कल्चरल सुप्रीमेसी है कि इस्लाम यहीं आया है और कुरान है हमारे पास। अच्छा, फिर उसमें वो अब तक वही है कि भाई ये आले नजद हैं, या आले सऊद हैं, या वो हैं आपके आले हाशिम हैं, जो उर्दून के अंदर बैठे हुए हैं। अलवी हैं, वो अलग हैं जिनको शाम दिया गया। कुर्द उसके अंदर अपनी एक एंटिटी रखते हैं, और वो हजारों साल से इस खत्ते के अंदर मौजूद है। अच्छा, अब उसमें उनकी बाहमी चपकलिशें भी हैं, आपस सही। की भी हैं। अच्छा, आप देखें मस्कत के अंदर खारिजी बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखें उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस जो है, उनके ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, वो बैलेंस लेके चलते हैं। अच्छा, फिर दूसरे के वो तबाजी। जो जो भी, हाँ, जो उनका मकतब फिक्र है वो उसकी अपने लकुम दीनकुम वलिय दीन वाली बात पे है। हाँ बिल्कुल। भाई हम ट्रेड करते हैं, हमारा काम तरक्की करना है, हमारा काम ये तोसी हमारी नहीं है। किसी को समझ में आए तो नहीं। वो एक्सेप्ट नहीं करता, भाई नहीं करे। नमाज रोजा हो रहा है, मस्जिद मस्जिद है, आप पढ़ लें जाके जो करना है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। अब मसला जो मिडिल ईस्ट का हुआ इसराइल के साथ, क्या आप देखें, अब सुपर पावर्स ने जहान भर से यहूदी लाके यहाँ बसाए। अच्छा, उनको गारंटी भी दी, देखें उनको लाके इधर से उधर हम्म। से जहां से, उनको गारंटी भी दी कि हम आपको वहां प्रोटेक्ट करेंगे। शुरू में तो गुर्बत थी, फिर उनको एड वेड दी, जिस तरह दूसरे ममालिक को दी, पाकिस्तान को भी दी गई एड, बिल्कुल। उनको भी दी जी। गई, मिस्र को दी गई, ताइवान को दी गई, अपना आप देख लें कोरिया को दी गई। आप देखें उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, उन्होंने कितनी तरक्की की है। सही बात है। ताइवान वगैरह के अंदर आप देखें कितनी उन्होंने की है। जापान का आप देख लें कि हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी पे एटम बम उन्होंने बरसा दिया, लेकिन जापान में R&D का बजट आप देख लीजिए, तालीम देख लीजिए, तहजीब देख लीजिए, तरक्की देख लीजिए आप, हालांकि आर्मी नहीं है, नहीं लेकिन आप बिल्कुल। ये समझ लें, ना उन्होंने अपनी अकदार छोड़ी, ना अपने उन्होंने तहजीब छोड़ी, लेकिन अमेरिकन पैसे से उन्होंने अपनी कौम को एटम बम खाने के बाद भी ग्रो कर लिया। और बहुत। आपके सामने है, मुकम्मल। वो एक रोल मॉडल है। मुकम्मल तबाही के बाद क्या बात, सही मुकम्मल बात। तबाही के बाद, मतलब रूए जमीन पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस लेवल की तबाही जापानियों ने भुगती है, उतनी मेरे ख्याल में अभी तक किसी कौम ने भुगती नहीं है वो। नहीं नहीं। मतलब आने वाहिद बिल्कुल में, ऐसा। वाहिद में जिसको तबाही ऐसा ही। कहते हैं। तो ये तो आप ऐसा ही कहें कि है। भाई रॉकेट आ रहे हैं या मिसाइल बरस रहे हैं, वो तो किस्तों में आ रहे हैं ना। उन्होंने तो एक बिल्कुल। अटेम्प्ट, तीसरा उन्होंने कहा था कि अगर सरेंडर नहीं होगा तो फिर हम टोक्यो पे करेंगे। उससे पहले ही भाई सरेंडर कर दिया गया था, मामला हो गया था। तो अब देखें मशरक वस्ता की तो ये एक तारीखी तनाजुर है पूरा, एक मसले का ना, कि भाई वो एक होली लैंड सही। है। तो उसके लिए भाई वो है ना कि भाई क्रिश्चियन भी उसके दावेदार हैं, फिर मुसलमान भी हैं उसके दावेदार, और यहूदी तो हैं ही उसके दावेदार। और अब वो जमा हुए हैं उस जगह पे। और इसे फारिस और अरब का भी है एक। भाई देखें, अरब और अजम का मसला तो है ना। अब मसला उनके साथ भी है कि ईरानियों की तहजीब जो है वो 3-4 हजार साल, और आप खुसरो और उसके अंदर आप जमशेद ले लीजिए, और नौशेरवां ले लीजिए, और सादी है वहाँ, रूमी है वहाँ, हाफिज है, आर्ट बिल्कुल। कल्चर। और फिर अरबों अरबों का जो देखें, इस्लाम के साथ जो आप समझ लें कि अ, हुआ है मामला, वो तो आप समझ लें कि कादसिया की जंग में ईरान का हुआ ना, ये सारा टेक ओवर जो सब मामला हुआ। जी तो जी। वो अपने आप को ईरानी तहजीबी तौर पर तो जोड़ते हैं पीछे से, ऐसे ही। कि भाई वो पुरुषोपोलिस जो है सारा, और वहां पे वो सारा पूरा पूरा मामला है, और वो समझते हैं कि भाई ये अरब ऐसे के इस्लाम नाफिज हो गया, इस्लाम आ गया और रसूलुल्लाह अरबों में आए। लेकिन भाई तहजीबी तौर पर जो देखें, बेसिकली तहजीब और तमद्दुन का जो आपस के मामलात होते हैं, कल्चर के जो रिफ्ट होती है, वो ईरानियों की, इराक अरबियों की है। जिस तरह यूरोप में आप देख लें, फ्रेंच की और जर्मन्स की होती है, फ्रेंच हम्म। की और अंग्रेजों की होती है, कि तहजीब तमद्दुन में जो जिस लेवल के ऊपर फ्रांसीसी हैं, उस लेवल पर जर्मन्स को अपने बराबर समझते ही नहीं। और किस किस सही। कदर यूरोप में लड़े हैं, मतलब कोई कम लड़ाई थोड़ी हुई, मुसलमान इतना मेरे ख्याल में शायद नहीं लड़े जितना यूरोप में लड़ा है।
सौ साल लड़े हैं आपस में, मतलब कोई बात ही नहीं है बिल्कुल। उनके लिए, लड़ना हो तो लड़ते, और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अफाम तफहीम के साथ ही मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। ये ऐसा ही है। लड़ाई और इस तरीके से, या आप समझ लें होली वॉर तो उनके यहाँ भी होती थी, जहाद होते थे बाकायदा, उसका बिल्कुल एक मामला है बिल्कुल उनकी ऐसा। तसलसल है, फसाद का और लड़ाई का। लेकिन उनको भी अंदाजा ये हुआ कि इससे मसाइल हल भी नहीं होते और कौम भी फना नहीं होती, कोई भी कौम फना नहीं हो सकती। हाँ ना, ऐसा ही है। एटम बम से वो कौम फना नहीं हुई मतलब। तो बाकी और किस चीज से? हाँ हाँ। अब आप मतलब। ये उस बात में बोलें कि भाई वो खित्ता ही नहीं होगा या वो कौम ही नहीं होगी, तो देखिए हिटलर ने भी किया था ना ये सब कुछ। ये बिल्कुल। सब कुछ मतलब तारीख में कोई आज नई बात नहीं है, अगर कोई नई बात कह रहा हो तो हिटलर से ज्यादा पावरफुल आप समझ लें कि सप्रेशन ज्यूस के लिए किसने किया। ऐसा मतलब ही है। पूरे पूरे फ्रांस के अंदर बंद किया, और वो सारे जर्मनी जाएं और आप देखें कि वहां हो रहा है सब कुछ है, उन्होंने प्रिजर्व करके रखा हुआ बिल्कुल। है। लेकिन फिर भी बिल्कुल। नहीं, वो उसमें से भी बच गए लोग। तो देखें कानून सही। कुदरत होता है। बहुत। कोई कोई फिरका है, कोई कौम है, वो रहती है बाकी, ऐसा कोई इशू नहीं है ऐसे ही। उनको, है तो एक है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। इसमें आप जैसे आपने बहुत सारे मसाइल की तरफ निशानदही की ना, कि खुद उनके यहाँ दाखिली तजादात क्या हैं, और वो बिन लिहाज से भी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, या ये मेरी बात ठीक होगी कि मशरिक, या मैं यूँ कहूँगा कि क्या आप ये समझते हैं कि मशरिक वस्ता में जो सबसे बड़ा मसला है, जो अभी तक जिसकी वजह से वहां पर बदअमनी रही, और कभी बदअमनी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, और उसी बुनियाद पे अब जंग भी शुरू हो गई, मतलब। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो मसला फलस्तीन है, और या इसराइली रियासत का वजूद है, या कोई और ऐसा मसला जिसको आप ये कहेंगे ये उम्मुल मसाइल है, ये जड़ है, जो इस वक्त या इससे पहले भी जो सारा हुआ। मैं अभी अरबों और इसराइल की जंग और उस पर भी आपसे थोड़ा सा तबसरा लेना है। तो उम्मुल मसाइल हम किसे कह सकते हैं, कि यही देखें दो मसाइल बात है? देखें बात यह है कि मुसलमानों को, पहले पहले मैं, एकेडमिक बात हो रही है, जी। मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी कि दूसरी जंग अजीम के बाद, इस दुनिया में जो मौजूदा दुनिया दूसरी जंग अजीम के बाद अब दिख रही है आपको, जिसको बड़ी सुपर पावर्स ने, जिसमें रूस है, अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, जो फाते थे, उन्होंने इस दुनिया को डिजाइन किया है। ठीक। बिल्कुल सही। मुसलमान इसमें फाते की हैसियत से नहीं थे, नहीं थे, किसी बिल्कुल। कोई भी इनका रोल नहीं है। तुर्की की खिलाफत को उन्होंने वाइंड अप कर दिया है, जो सिंबॉलिक आप खिलाफत लेके चल रहे थे, ठीक है, वो भी वाइंड अप हो गई। ठीक है, उस मामले को भी, तो आप इस पूरे ताकत के खेल में कहीं मौजूद नहीं हैं। ठीक है। तो बिल्कुल जो ठीक। ताकत का तवाजुन है या ताकत का महवर है, वो अकवाम है ना जिन्होंने वो जंग लड़ी है, या जंग जिन्होंने जीती है। बिल्कुल। उन्होंने हिस्सों के मतलब हिस्से बखरे किए हैं। वो अपना रूल ऑफ लॉ अप्लाई करेंगे, उनका माशी हम्म। निज़ाम चलेगा, उनके मामलात चलेंगे। अब आप देखें, जब फॉर एग्जाम्पल अब देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, मैं भी पिज्जा खाता हूँ, आप भी पिज्जा खाते हैं, मैं भी जीन्स की पैंट पहनता हूँ, आप भी जीन्स की पैंट पहनते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से हम वही सारी चीजें, या जैसे हम ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो वो चीज जो अमेरिका में एक अमरीकी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। तो अब जो फाते है उसके असूल व जवाबित चलेंगे दुनिया को ऑर्गेनाइज करने में, या आप बोलें कि जो लोग मफ्तू हैं, जिन पर उसने फतह पाई है, या बिल वास्ता या बिला वास्ता, उनका उनका निजाम चलेगा। अब उसके अंदर आप मजहबी तौर पर कोई चीज लेकर आए, आप इंडक्शन करें, उसमें जो मजहबी नुक्ता नजर बयान करते हैं कि भाई बिल आखिर तो ये होगा, बिल आखिर देखें, बैन अवी सियासत के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, या बैन अवी ताल्लुकात के अंदर, देखिए मेरी राय की या मेरी कोई दिली ख्वाहिश की कोई अहमियत नहीं होती। हम्म। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक बड़ी बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि नो परमानेंट एनिमी होते हैं, और नो परमानेंट आप समझे फ्रेंड होता है। दोस्त होते ओनली हैं, बिल्कुल। इंटरेस्ट होता है। कि ना कोई मुस्तकिल कौम दोस्त होती है, ना कोई कौम मुस्तकिल तौर पर आपकी दुश्मन होती है। आपकी कौम का, आपके मुल्क का मफाद होता है, जिस हम्म। पर आप किसी के साथ दोस्ती कर रहे होते हैं, या आप किसी के साथ दुश्मनी पे चले जा रहे होते हैं। आप अपने मफाद को मद्देनजर रख के मामलात कर रहे होते हैं। तो उसको मजहबी बहस आप जब बनाएंगे तो उसका कोई सिरा आपको मिलेगा नहीं।
वो और उलझ जाएगा। अगर आप उसको इस डिसिप्लिन में आके देखेंगे ना कि बैन अवी ताल्लुकात के अंदर एक कौम दूसरे कौम से लड़ रही है, ये एक कौम दूसरी कौम के साथ दोस्ती कर रही है, उनसे एड ले रही है, उनसे मराहत ले रही है, पढ़ने बच्चे जा रहे हैं वहां से, टेक्नीशियंस आ रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। आप जब इसको देखेंगे तो आपको पूरा, कोई भी अगर कोई फसाद है या कोई जंग है तो आपको उसका सिरा हाथ में आ जाएगा। वरना आप उलझ जाएंगे, क्योंकि वो आप उसमें मजहबी रिवायतें आएंगी, एक तरफ की होंगी तो फिर दूसरी तरफ की भी होंगी, एक फाते होगा, एक पेशगोई शुरू कर देगा। अब वो पेशगोई कब दुरुस्त होगी, कब सही साबित होगी, अब वो एक अलग पूरी बहस, एक मुबाहिसा शुरू हो जाएगा कि वो रावी था, वो बिल्कुल। नहीं था, वो मजहूल है, वो हम्म। रिवायत दुरुस्त है, वो ज़ईफ है। अब भाई इतना टाइम देखें, बैन अवी सियासत में या बैन अवी ताल्लुकात में इतना टाइम नहीं है। यहाँ हम्म। तो रोज के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे तिजारत हो रही है, ये मईशत है, माशरत है। और देखें, जो जो मॉडर्न दौर है, और मेरे ख्याल में शायद हमेशा से मईशत से माशरत होती है। अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपकी माशरत भी कमजोर हो जाएगी। जिस तरह हम पाकिस्तान में अब देख रहे हैं कि उतना खुला खर्चा नहीं हो पाता, अभी कुर्बानियों की गुजरी है, कुर्बानी में भी आप देख लें जानवर कम दिखे आपको। कम तो है। हमारी मईशत, अगर मुल्की मईशत कमजोर हुई है तो इनफरादी सतह पे भी मईशत कमजोर हुई है। लोग हिस्से की तरफ चले गए बनिस्बत इसके, कोई बकरा लाता था, कोई गाय लाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको आवाज आ रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आप जी कहिए। जी 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 जी, बिल्कुल आ रही। नहीं, मैं कह रहा हूँ, आप बात पूरी अब हो गई हाँ, या अभी कर रहे हैं आप? जी जी जी, मैंने की। जी। आप पूछ। नहीं नहीं, मैं इसी सवाल को यही दोबारा मैं चाह रहा था कि यानी तो अगर हम ये कहना चाहें कि ये मसला सबसे बड़ा है जिसकी वजह से बदअमनी ज्यादा है, तो इसको आप ऐसे ही देखें कहेंगे कि? देखें, फलस्तीन का मसला या इसराइल के कयाम का मसला, जब वो उन्होंने लाके बसाया तो अंग्रेजों ने ये ऑफर तो की थी कि भाई एक इस्लामी रियासत भी आप देख लें, उसकी किताबों में बाकायदा लिखा गया है कि एक दूसरी एक रियासत हम पैरेलल एक मुसलमानों की भी कायम कर देते हैं इसी खत्ते में, यहीं पर फलस्तीन की इसके। अच्छा। उसको अरबों ने ही रद्द किया। कि मतलब उसके लिए तो बाज किताबों में ये हवाले तक मौजूद है कि अरबों ने कहा कि भाई हम तो इनको उठा के वो जो दरिया है, वहां पे समंदर है, उसके अंदर फेंक देंगे इसराइलियों को उठा के, और हमें क्या जरूरत है कि इसराइली रियासत एक अलग से बने, क्योंकि जाहिर बात है अब उसके अंदर, अब इनके अपने दिमाग में था कि मतलब अगर इस तरह से मामला होगा तो उस रियासत को इन्होंने मुस्तरद किया। उसके बाद 48 में फिर जंग लड़ ली इन्होंने जाके इसराइल के साथ। सही। हम्म। उसमें भी आप देखें, शिकस्त हुई, आप उनको निस्त नाबूद नहीं कर सके। देखें बिल्कुल उसमें ये ऐसे आप, मतलब बल्कि आप ये आपने, समझिए, बिल्कुल। 48 में हुई थी ना पहली जंग जो थी, अरब जी इसराइल वॉर 48 में हुई थी। जी, में भी बिल्कुल नहीं हो ऐसे ही है। सका मामला, तो मतलब वो अटेम्प्ट ही मेरे ख्याल में, शायद मेरे ख्याल में वक्त से पहले थी, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी खत्म होकर चुकी थी और बर सगीर का भी आप समझे तकसीम हुई थी, अरब वर्ल्ड को भी उन्होंने ये सारे ममालिक के अंदर बांटा था, तो बहुत जल्दी कर दी थी अरबों ने, शायद हम्म। जल्दबाजी के अंदर वो फैसला किया। तो इतने तो भाई वेस्टर्न पावर्स जो थी जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी थी, इतने कमजोर तो नहीं हुए थे ना कि वो इसराइल को डिफेंड नहीं कर सकते थे। ऐसा ही है। नहीं डॉक्टर साहब, तो इसके अंदर मैं जैसा, अगर हम दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहें ना कि क्या नाम है, ये जो अरबों का आपने मौका बताया उस वक्त जब उनको पेशकश की गई तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया, ठीक है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताया ना कि फिर अब वो वक्त था और अब ये कहा जा रहा है कि अरब के कई ममालिक ने इसको तस्लीम भी कर लिया, सऊदी अरब भी कह रहा है तस्लीम करने जा रहा था, दोस्तियां हो रही थी। तो फिर उसमें इसराइली रियासत से मुतालिक अरबों का इब्तदाई मौकफ, दरमियान में क्या हुआ, अभी इस वक्त आपको क्या तब्दीली नजर आ रही है, नहीं इस देखें, तारीख शुरू में थोड़ा सा आप बयान। तारीखी तराजुर में अगर आप देखें ना इसको, इस मसले को, फलस्तीन के मसले को, कि मिस्र ने और इन सब ने मिलकर हमला किया, वो जो 6 दिन में जिसमें तबाही हुई थी पूरी जी। एयरफोर्स की और मिस्र की और उर्दून की, इन सब की। तो अब उस जंग में जब ये मामला हुआ और इसराइल ने और अमेरिकन असिस्टेंस तो थी उसमें, उनकी वजह से मतलब आप समझने के तमाम अरबों को उसमें पिटाई लगी। देखें उसके अंदर ईरान के ताल्लुकात तो 79 के इनकलाब तक इसराइल के साथ दुरुस्त थे। ये मैं शाह आगे वगैरह आपसे के पूछूंगा, इस पे शाह मुस्तकिल अव्वल और मेरा एक सवाल बाद, है। जी जी। तो लेकिन खुद अरबों के अरबों साथ का मौकफ इजरायली रियासत के हवाले से, शुरू में आपने बताया कि जब उनको शुरू में पेशकश आप की गई देखें, भाई, शुरू में था, बाद में वो ये इतना, उन्होंने मुझे फिर। लगता है मुझे ये लगता है कि जी। मिस्र उसके साथ में और उर्दून
और शाम, ये शायद उस जमाने में इतना सीरियस नहीं मैटर, इन्होंने कहा भाई ठीक है ऐसा होगा तो हम इतनी इस पावर में हैं कि इनको हम्म। सबक सिखा सकते हैं, या इसराइलियों को या यहूदियों को। लेकिन जाहिर बात है जिन्होंने उसके कयाम करवाया, मैंने बताया उस खत्ते में पट्टी काट के इसराइलियों को दी, और ये हुआ बाद में। देखें जो इसराइल ने जो जब जंग में जो शाम का रकबा लिया, जो उर्दून के अंदर रकबा लिया, जो मिस्र का रकबा लिया, वो तो आप ये समझ लेना कि वो बाकायदा जंग के अंदर कब्जा किया हो। हम्म। आप जंग लड़ी, आप अपने खत्ते को डिफेंड नहीं कर सके और दुश्मन आ गया वहां पे, वहां आके बैठ गया। ठीक है, उसमें आप ये कहिए कि भाई हम सुपर पावर्स ने फेवर इसराइल का ही किया क्योंकि इन्होंने जंग छेड़ी थी, या जो मामला हुआ था। अब वो फैलते फैलते इसराइल जो था वो बड़ा हो गया, जितना रकबा उसको दिया गया था उससे ज्यादा बड़ा हो गया। तो अरबों को ये बात देखें खटकती तो थी कि भाई लैंड जा रही है, मिस्र का रकबा भी कम हुआ, उर्दून का भी कम हुआ, शाम के भी कुछ इलाकों में वो आ गया। तो अब ये जब मसाइल जब इस तरह की नौयत के होने लगे इनके साथ, तो ये खटकती थी बात। और उसके अंदर भाई सऊदी अरब था, वो सऊदी अरब का अपना एक स्टांस था, और वो शुरू में तो इब्तदा में आपको देखें नहीं मिलेगा, और वो शाह फैसल का भी उस दौर में था कि ये लोग जो उसके साथ साथ थे उस तनाजे में थे। और फिर वो जिनकी आपस की जो पार्टियां थी कि भाई कम्युनिस्ट पार्टियां थी मिस्र के अंदर, जैसे जमाल अब्दुल नासिर और दूसरे लोग जो थे इस मामले के अंदर उस तनाजे में, जो क्योंकि उनके पड़ोस का ये मामला हो रहा था, तो उसमें वो शायद उसको, मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद ये इसराइल को हल्के में लिया करते थे। सही। लेकिन इसराइल ने इसमें मामले में आप ये देखें कि इसराइल ने अपने कयाम के बाद से 47 से लेकर टिल डेट आज तक भी अगर आप देख लें, तो इसराइल की आप जीडीपी जीएनपी आप जाके देखें, तो उसमें तसलसल के साथ से इजाफा हो रहा है। आप सही। देखेंगे उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, भले अमेरिकी पैसे से हो, अगर वो खुद नहीं कमा रहे, मैं कह रहा हूँ भाई वो जक़ात खैरात पे चल रहे थे अमेरिका के, ठीक है, आईएमएफ ठीक के है। पैसों से चल रहे थे, वर्ल्ड बैंक के पैसों से चल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया है, उस पैसे को हलाल किया है। कि अगर उस हम्म। रेगिस्तान को उन्होंने ऐसा गुलजार बनाया है, वो ड्रिप इरिगेशन की है, सब कुछ काम किया है, तो उन्होंने अपनी R&D के ऊपर, जिस तरह जापान ने किया, जापान मॉडल है कि भाई उन्होंने तालीम पे, बिल्कुल बिल्कुल। तरक्की पे, अपने समाज की बहबूद के ऊपर खर्चा बहुत किया। अब आप देखें ना सही। कंप्यूटर इंडस्ट्री है या और जो है उसके अंदर, जाहिर बात है उनके लोग बाहर गए, उन्होंने वहां जाके मुलाजमतें की और फिर वापस अपना ग्रोथ लेवल बढ़ाया। तो ये तो देखें तरक्की तो दिखी उनकी, और उसमें फिर उन्होंने, भाई देखें बात ये है कि जिस वक्त आप, एक नेचुरल बात है, नेचुरल फिनोमेना है कि जिस वक्त एक कोई कौम या एक कोई गिरोह हर तरफ से उसको तारीखी तौर पर 3-4 हजार 5 हजार साल की तारीख में, जिनको इस बुरी तरीके से जिस तरह से इसराइलियों को मतलब समझे मार पिटाई हुई है, निकाला गया है उनके लैंड से, निकाल दिया गया बाहर, बाद में फिर लाके बसाया, इसको फिर निकाल दिया गया, फिर मतलब मौजूदा मालूम तारीख में तो हिटलर ने प्रोसिक्यूशन की, मारा उनको बुरी तरीके से, समझिए आप उसके लिए लफ्ज कर दिया कि भाई स्लॉटर हाउस ही में उनको समझे जिबा मजबा ही खाना बना दिया जर्मनी को, तो यहूदियों का। और वो फिर बिखर गए दुनिया में। तो आप देखें किसी गिरोह के साथ अगर इतना सब कुछ होगा, तो अगर उसको थोड़ा सा पल सुकून का मिलेगा, तो सबसे पहले वो अपनी बका की जमानत की तरफ देखेगा कि भाई कौन मेरे गारंटियर हैं, भाई मेरी पुश्त के ऊपर भाई फलाना खड़ा है, फलाना खड़ा है, और मैं खुद भी इस काबिल हूं, मैं मजबूत हूं कि मैं अगर ये लोग पीछे नहीं हूं तो मैं अपना डिफेंस कर सकूं। तो उन्होंने आप ये देखें इसराइल के अंदर के शुरू के अदवार से लेकर और बाद में, उसके अलावा भी उन्होंने अपने आप को माशी तौर पर तो मजबूत किया, साथ में उन्होंने अपने आप को दिफाई तौर पर भी मजबूत किया। आप देखें उसमें जो सुप्रीमेसी है कि वो आयरन डूम है, भले वो अमेरिकन से लिया या उन्होंने किसी से भी लिया, भाई ये तो आजकल है ना भाई, खरीदारी हो रही है अमेरिका से हो रही है, बहुत सा हथियार जो रूस से लिया जाता है, बहुत सा हथियार पाकिस्तान से खरीद रहे हैं, जो तैयारे हैं फलानी चीजें, तो लिया। लेकिन उन्होंने इस मामले में बहुत बड़ी रकम जो थी वो अपने दिफा के ऊपर भी खर्च की, कि ऐसा ना हो कि फिर हमारे साथ तारीखी तौर पर, क्योंकि उनके देखें वो उनके लाशऊर का हिस्सा है जो उनके साथ हुआ है हम्म। हम्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और जो तारीखी तौर पर हुआ है वो उनके लाशऊर का एक, देखें एक कौम के मिजाज का हिस्सा भी बन जाता है कि जब आप उनके साथ ऐसा, उनने तारीख में उनके साथ जबर हुआ हो, तो वो उसके बारे में काफी कॉन्शियस भी होते हैं कि यार दोबारा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई पता नहीं कि कब हो जाए, तो इसलिए उसकी पहले ही ऐसे इकदाम किए जाएं कि फिर तारीख में वो ना अमल हो हमारे साथ। सही। तो उन्होंने अपने आप को उस हिसाब से मजबूत किया इन 50-60 सालों में, 70 सालों में।
तो उसमें फिर जो अरबों के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई। यानी शुरू में तो जैसे आपने फरमाया कि उनको है, इनको हमने क्या वो तस्लीम ही नहीं, भाई हमें तो दूसरी अपनी रियासत नहीं चाहिए, बस ये सबको लेना है। उसके बाद फिर उन्होंने 4 जंगें लड़ी, और उसके बाद अब तस्लीम, दोस्ती, यारी तक बात पहुंची हुई थी। और ये गजा, ये वो जो हमास अगर हमला ना करता, जो कहा जा रहा है मीडिया पे खबरों में, या जो आप जिसे तज्ज़िया निगारी पेश करते हैं, और वाकई में ताल्लुकात नॉर्मल हो रहे थे, और पूरी एक और उसके ऊपर फिक्री और इल्मी और मजहबी बुनियादों तक को भी उसमें लाया जा रहा था कि भाई एक है, आले इब्राहिम है, फलाना, ये सारा था ना। तो उसमें फिर आप ये फरमा रहे कि क्या अरबों को ये समझ में आया कि भाई हम 4 जंग लड़ने के बाद हमें बुरी तरह शिकस्त हुई, और हम सब के मुकाबले पे इसराइल जो है वो मुसलसल तरक्की याफ्ता होता जा रहा है हर लिहाज से। मईशत उसकी मजबूत है, दिफा उसका मजबूत है, बैन अवी सतह पर मुसलमान मुल्कों के अलावा बाकी पूरी दुनिया में उनको तस्लीम किया गया। तो उस सब को देखते हुए आप ये फरमा के अरबों का मौकफ तब्दील हुआ। और फिर ये जो 4 जंगें हुई उसका थोड़ा सा आप हमें बताएं ना, हम तो इसके ऊपर मुब्तदी टाइप टाइप के तालिब इल्म हैं, कि उन जंगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था अरबों को, और क्यों हुआ था, मतलब इतने सारे अरब ममालिक मिल के इस तरह से नुकसान को कैसे उन सबको उठाना पड़ा। भाई देखें, मसला जो आप बात बता रहे हैं ना, इसमें देखें, मैंने इस नट शहर में इब्तिदा में गुफ्तगू की कि सारे अरब ममालिक ने शुरू में, आप देख लें 48 की वॉर से लेकर एंड तक आप ले लें, ये जो हमास के हमले, या जो हमास, अब देखा मुल्क तो नहीं थे, आप ये समझ लें मलेशिया जो थी सारी, क्योंकि ममालिक ने आपस में लड़के ये बात देख ली कि इसराइल को एक हो, मिस्र हो, लबनान हो, उर्दन हो, शाम हो, मिल के भी हरा नहीं पा रहे, सारे नहीं पहलवान मिल पाया के भी जी। एक पहलवान को सही। बिछाड़ नहीं पा रहे। तो हमास हो गई, हिजबुल्लाह हो गई, समझे एक तरह से उस खत्ते में प्रॉक्सी शुरू हुई। हम्म। पीएलओ थी, यासिर अल्फात वाली थी, वो भी उसके अंदर पेश पेश थी, सारे मामलात होने लगे इस मसले में अरबों के भाई ये। लेकिन देखें उसके बाद अरबों ने जो ये 6 जंगें लड़ी, 4 जंगें लड़ी, जिसमें मिल के भी कलेक्टिवली भी लड़ी, गुरिल्ला वॉरफेयर्स भी लड़े बाद में, उसमें हर यासिर तरह से अल्फात भी जब बिल्कुल। वो, हाँ जी जी, तो थे जब वो बड़े लीडर थे सारे, उसमें भी उनको ये बात अरबों को भी समझ में आई कि अब ये देखें 50 निस्फ सदी से ऊपर का ये किस्सा हो गया है, हम्म। और इस इसराइल का कयाम जो है वो इस खत्ते में अब एक मजबूत, समझिए आप समझ लें मुल्क के तौर पर है हमारे दरमियान ही, या आप ये समझ लें कि मुशरक वस्ता का अब एक ये पार्ट है। अब ये अगर कायम भी किया गया है तो अब ये एक पार्ट है मशरक वस्ता का, और वो कम्युनिटी जो कभी 3,000 साल 2,000 साल पहले यहाँ थी, अब दुनिया जहां से, युगांडा से, इधर से उधर से सारे लाके जमा कर दिए। तो जी। अब ये तो एक एक रविश है कि हम उसके साथ, हम उसको मसल स्ट्रांग करके या हम उसे पिछाड़ के तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं कर तो फिर सकते। ये गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुए, पीएलओ की, यासिर अरफात की और हमास की और इन सब की, और उसके पीछे ईरान आया वहां पे, और शाम के बीच कुछ ग्रोह थे, क्योंकि शाम में बेसिकली बेसिकली वो अलवी थे, और बेसिकली वो कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, वहाँ रशियन इन्फ्लुएंस बहुत था। और रशिया भी ये चाहता था कि भाई इस बड़े सगीर में कोई एक हमारा, वो उनका भी वहां पे एक बंदरगाह पे उन्होंने बेस बनाया हुआ था, और वो उसको प्रोटेक्ट करते थे उस मामले को, ये शाम की रिजीम को। लेकिन देखिए सही। बुनियादी मसला जो था वो शाम, वो मिडिल ईस्ट का ऑयल भी है। अभी जो शाम में भी मसला हुआ है, हम जो सारा पूरा मामला हुआ उस पर निगाह, बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो कम उस पर गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं कि जो यूक्रेन रशियन वॉर थी उसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला शाम की पाइपलाइन का भी था, जो वाया कतर जिसका मामला था पूरा। तो आप देखें ना कि उस मामले में जो माशी मसला था, वो रूस जो था वो वहां लगा हुआ था, और रूस जो था उतने परसेंट ऑयल की सप्लाई में था, जो बहुत बड़ी ऑयल की सप्लाई रूस से जा रही थी, उसका सही। पैरेलल शाम से वो उस मामले की ऑयल की सप्लाई थी। तो उन्होंने, आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट ही, मामला जो था उन्होंने गवर्नमेंट ही चेंज करा दी, इंटरनल हम्म। रिफ्ट जो अब बिशार उल असद कर रहे थे, और उसमें ईरान के भी पैसे लगे हुए थे, मतलब समझे आप तकरीबन, मेरा जहां तक ख्याल है 30 अरब यूरो या डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी, हमास पे भी की हुई थी 20 की और 30 की जो थी, जिसके बारे में बाद ये सवाल उठा कि शाम में जो इतना हैवी इन्वेस्टमेंट ईरान ने कर रखी थी उसका क्या बनेगा, वो तो डूब गए, हम्म। ईरानी कंपनीज ने की हुई थी। तो वो तो बाहर मार्केट में फिर लीक हुई ना कि इतनी इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इन्वेस्टमेंट शाम में कर रखी थी। और फिर जो मलेशियाज थी उनको कर रहे थे इस मामले में, कि मतलब इसराइल को उलझा के रखेंगे प्रॉक्सी करने के लिए, कि मतलब अगर असल में ईरान का मसला ये था कि वो
बाद में ये बात भी हुई जब ये बशार अल असद की गवर्नमेंट खत्म हुई कि बेसिकली ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर मार्शल प्लान को फॉलो कर रहा था, कि जिस तरह यूरोप को और दूसरे अच्छा। को मार्शल प्लान है, जी जी, मुनज़्ज़म किया, मईशत को मजबूत किया, ममालिक की। अमेरिका ने मार्शल प्लान के तहत, अमेरिका वो मार्शल प्लान को फॉलो कर रहा था मिडिल ईस्ट में शाम वाम के साथ, कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा था, वहाँ की मलेशियाज को ताकतवर कर रहा था, कि वो मतलब समझे आप ये कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंगेज कर सकते हैं इसराइल को। लेकिन इस पूरे तनाजुर में अगर आप बात देखें तो सुपर पावर्स में क्या इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, बैन अवी सियासत में, बैन अवी ताल्लुकात में हर चीज की ना टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग उसको सही। मतलब सौंपे नजर कर जाते हैं उससे। हम्म। कि बिल्कुल। अभी कल परसों भी मैं बयान देख रहा था कि अमेरिका के सदर ने बात की कि भाई हमने 60 दिन दिए थे ईरान को, और आप देखें 61वें दिन अटैक हुआ है। अच्छा, इसके अंदर दो दो मेन की प्लेयर्स हैं, आप ये देखेंगे रूस और चीन। वो इतना आपको फ्रंट पे नहीं दिख रहा है ना, बयानात की बैकडोर तो वो चल रहा होगा उसमें, जब आप देखें ना, अब तो बाकायदा बाहर नाम आ गया कि भाई इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान भी ऑन बोर्ड था, कतर भी उसके अंदर है, सऊदी अरब भी है उसके अंदर, अमेरिका तो है ही है, फ्रांस भी है, चीन, ये सारे हैं। और वो इस मामले को ये है कि भाई इसको डिफ्यूज करें कुछ मामले को। तो वो तो ऑन बोर्ड हैं, लेकिन जिस तरह खुल के रूस को या चीन को सामने आना चाहिए था, क्योंकि देखें चाबहार वगैरह में बड़ी है ह्यूज इन्वेस्टमेंट की हुई है चाइनीज ने भी। हम्म। और आप इसमें खास तौर पे बात अगर आप देखें गौर करें तो जहां पे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हुई हुई है चाइना पे, उन पर इसराइल भी अटैक नहीं कर रहा है। अजय, बाहर में चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है? चाइना की भी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया तो कर ही रहा है वहां पे इन्वेस्टमेंट, इंडिया तो का आप तो है, इंडिया का तो क्योंकि है बहुत चाइना का बड़ा। तो ये, अच्छा, सी पैक पे है ना, चाइना का तो ज्यादा इधर लेकिन पाकिस्तान। तो वहां भी कंपनीज ऑपरेट कर रही थी भाई, इंटरेस्ट तो उनके भी है ना उस पोर्ट में, क्योंकि गवादर पोर्ट के पैरेलल वो भी सोचते हैं ना कि अगर पाकिस्तान में ऑपरेटिव नहीं हुआ तो फिर ऑल्टरनेटिव पोर्ट कौन सा होगा जिसको हम यूज करेंगे। वो सही। चाबहार उनको दिखती है। तो देखिए इंटरेस्ट तो इस तरीके से है, तो अब उसमें बीच में जब ये अरबों ने सब कुछ करके देख लिया तो उसके बाद कंसेंसस हुआ। देखें असल में एक और बात भी है, वो जो शाह फैसल दौर की जनरेशन थी ना, जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें ना कि सुल्तान काबूस बिन सईद वो जो थे मस्कत के, उनका इंतकाल हो गया, शेख जायद बिन सुल्तान नहयान का हो गया, शाह फैसल का हो गया, शाह खालिद का हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अब जो आप देखें जो जितने भी मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं, वो हार्वर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, मतलब हार्डली उनकी उम्र जो है वो कम ही है, और वो उस तरीके सही। से दुनिया नाजुर में नहीं देखते कि मसले की बुनियाद पे देख रहे हो। वो बिल्कुल उसको ऐसे देख रहे हैं कि दुनिया जिस हवाले से और जितनी तेजी के साथ तब्दील हुई है, मेरे ख्याल में आई थिंक सो, अगर ये जो लोग हैं अब इस टाइम 9/11 में अमेरिका या कहीं इंग्लैंड विंग्लैंड में पढ़ रहे होंगे, जो आज समझे आप इक़्तिदार में हैं, तो वो जो जेनरेशन थी जो पहले थी, जिनमें के बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में शायद सख्ती थी, वो इन अरब ममालिक में जो अब रजीम आई या जो समझे हम्म। आप समझे उन्होंने आके टेक ओवर किया है, मतलब दिफा के शोबों को, मईशत के शोबों को, माशरत के शोबों को, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा समझिए आपके लचक है। और वो इस बात को समझ गए हैं कि भाई ये मसला मिडल ईस्ट का अब है, एक मुल्क वो भी है, उसको भी रहने दें। आप दोस्ती यारी करें उनके साथ, काम धंधे की बात करें, तिजारत करें, लड़ने से मसला हल नहीं होगा, क्योंकि पहले हमारे बड़े जो थे लड़ लड़ के देख चुके, हम्म। उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हो गया। सही।